भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो गुरु और भगवान की आज्ञा मानकर चले। यदि साधना में उसको सफल होना है, अपनी भक्ति को बढ़ाना है, तो सबसे मेन आवश्यक है कि गुरु आज्ञा का पालन करे। कैसे करे, उसका क्या फल होता है, उसी में हम आपको एक सुंदर सा दृष्टांत सुनाते हैं कि एक महात्मा जी थे, एक संत थे एक नगर में। तो वो सिद्ध संत नाम से प्रसिद्ध थे कि सिद्ध संत हैं। क्यों सिद्ध संत थे, कैसे सिद्ध संत हैं? उनके यहाँ कोई आता था, अपनी व्यथा सुनाता था और उनसे कहता था महाराज ऐसा हो गया, तो वो उपाय बतलाते थे कि जाओ ऐसा कर लेना, ठीक हो जाएगा, और वो हो जाता था भगवत कृपा से। उनमें से एक व्यक्ति बहुत ही भला आदमी था, बहुत ही भोला व्यक्ति था। वो आया और कहता है महाराज मेरा जो पहले का धन था वो सब नष्ट हो गया। अब मेरी बड़ी अभिलाषा है कि मैं धन कैसे कमाऊं, धनोपार्जन कैसे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, और हम कल बतलाते हैं ठाकुर जी से पूछकर। उसने कहा ठीक है। वो जो भला व्यक्ति था, भोला व्यक्ति था, वो उनको गुरु के समान देखता था, गुरु के तुल्य मानता था वो कि हमारे गुरु देव भगवान है ये। ऐसा वो उसका भाव था, बड़ा ही सुंदर और निर्मल भाव था उस भले आदमी का। ठाकुर जी के सामने उन सिद्ध संत ने चिट्ठियां बनाई। चिट्ठियों में लिखा था व्यापार करने से, नौकरी करने से, चोरी करने से, ठगने से, इत्यादि ऐसी चिट्ठियां बनाई लिख करके। और अगले दिन वो भला आदमी आया तो उस सिद्ध संत ने ठाकुर जी के सामने उन चिट्ठियों को रख दिया और उनसे, उस भले आदमी से कहा कि अब तुम एक चिट्ठी इसमें से उठा लो, उसी के अनुसार तुमको करना है। उसने कहा ठीक है। तो उसने चिट्ठी उठाई तो चोरों वाली चिट्ठी उसके हाथ में आ गई कि तुम धन कमाओगे, कैसे कमाओ? चोरी करके धन कमाओ। वो बेचारा कभी जिंदगी में चोरी नहीं किया था, हिंसा नहीं उसने की थी, वो उस बड़ा सज्जन और भला व्यक्ति था, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा मानी कि गुरु की मेरी आज्ञा है कि मुझको धन कमाना है तो चोरी करके मुझको कमाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। ऐसा सोचा उसने, फिर मन ही मन उसने कहा कि ठीक है अब हम चोरी करेंगे। वो गया तो उस गांव में जो सबसे बड़ा चोर था नगर में, उससे जाकर मिल गया कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर चोरी करूंगा, अब मुझको चोरी करना है, मुझको धन कमाना है। उसने कहा ठीक है। बैठ करके सारा प्लान बनाया, लिस्ट बनाई। लिस्ट कैसे बनाई कि इस नगर में कौन सबसे ज्यादा धनवान है, और पूरी प्लानिंग बनाई कि कैसे जाना है और कैसे उसको पकड़ना है। यदि जाग जाएगा चोरी करते हुए तो उसको भी पकड़ लाना है। पूरी गैंग थी। अब वो बेचारा शामिल हो गया, तो वो नया नया व्यक्ति था। अब पूरी प्लानिंग बनी। अब समय आया, रात्रि आई, और उस नगर में ज्यादा धनवान व्यक्ति था, ज्यादा जिसके पास धन था, उसके यहाँ चले गए। एक वैश्य थे, वो व्यापारी थे बड़े, तो उन्हीं के पास वो गए चोरी करने। चोरी करने गए तो जैसे अलमारियां तोड़ के हीरे जवाहरात पैसा निकाल रहे थे, उसी वक्त वो बनिया जाग गया। जब जाग गया तो उसने सोचा कि अरे मेरे घर में तो चोरी हो रही है, लेकिन उसका मुंह पकड़ा और उसको भी साथ ले आए, धन भी साथ में ले आए। जो धन का बेचारा मालिक था उसको भी साथ ले आए।
और जहां वो लोग रहते थे गुप्त स्थान पर, वहीं पर ले आए उसको। अब इसके बाद में जब ले आए तो उसको बांध दिया। बांधने के बाद में जो मेन चोरों का सरदार था, मेन व्यक्ति, तो उसने उस नए चोर से, उस भले व्यक्ति से, जो चोर नया नया बना था, उससे कहा कि ये लो तलवार और इसका गला काट दो, नहीं तो कल परेशानी इसकी वजह से हो जाएगी, क्योंकि ये शांत बैठेगा नहीं। अगर इसको छोड़ देंगे तो इसका तुम सिर काट दो तो आगे के लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो उसने तलवार ली और लेने के बाद में दयवश उसकी मति बदल गई और उसने उस तलवार से जो चोरों का मेन सरदार था उसका ही सिर काट दिया। उसने उस बनिए का सिर न काट के, व्यापारी का सिर न काट कर, उसने चोर का ही सिर काट दिया। जब चोर का महाराज सिर काट दिया तो बाकी चोर जो चोर थे सब भग गए कि अरे ये तो हमको भी मार देगा। तो सारा धन भी छोड़ के भग गए और उस नए चोर को और जो व्यापारी था उसको भी सब छोड़ के भग गए, वो जो पुराने वाले चोर थे। अब इसके बाद में वो जो व्यापारी बनिया था वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तलवार फेंकी, उसके बंधन खोले, बंधन खोलने के बाद उसको धन दिया कि लो ये रहा तुम्हारा धन, चलो तुम्हारी जान बची। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, कहता इसकी वजह से हमारी जान भी बच गई, पैसा भी बच गया। तो उसने उसको पैसा दिया कि लो तुमने मेरी जान बचा दी। उसने उसको पैसा दिया और पैसा देने के बाद में बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। अब फिर उसने, नए चोर ने सारी कहानी बताई अपने गुरु के बारे में कि हमारे, उसने पूछा कैसे चोर बने तुम, तो उसने कहा कि गुरु की आज्ञा से। तो अच्छा गुरु की आज्ञा से तुम चोर बने? कहा हाँ। तो कहा चलो हमको गुरु के दर्शन करवाओ। तो दोनों गुरु जी के दर्शन करने आए। तो था तो उल्टा, लेकिन दैववश या गुरु आज्ञा से उसकी मति ठाकुर जी ने बदली और बदलने के बाद में उसका परिणाम क्या हुआ, उसके पास धन भी आ गया और धन आने के बाद में फिर उसकी फिर मति बदली। उसने सब कुछ त्याग करके उन्हीं गुरु की शरण में रहते हुए भजन करना प्रारंभ कर दिया। अब ये मति कैसे बदली? क्योंकि वो जो पहले वाला चोर था वो था पापी, तो उसके मारने का उसको पुण्य मिला। तो उस पुण्य के प्रभाव से इसकी वृत्ति भजन में लग गई। भजन में लग के महाराज वो उन्हीं गुरु की शरण में रहते हुए भजन करने लगा। तो देखिए यहां से एक सीख ये मिलती है कि वो तरीका तो गलत था, लेकिन उसका विश्वास अपने गुरु पर था और उस विश्वास का परिणाम क्या निकला कि उसके पास धन भी हो गया और धन के साथ साथ में उसके अंदर भक्ति का संचार भी हो गया भगवत कृपा से। क्योंकि ठाकुर जी तो सब देख रहे हैं ना कि किसके हृदय में क्या चल रहा है, कौन कितना सच्चा है और कौन कितना बेईमान है, कौन किस नीयत से सामने वाले के सामने आता है। तो महाराज ऐसी होती है गुरु आज्ञा कि अगर हम आंख बंद करके, यही तो श्रद्धा होती है, आंख बंद करके तात्पर्य कि इनसे चापलूसी नहीं चलती, एक भगवान से और एक गुरु से अगर आपने बना लिया। क्योंकि गुरु जो होता है तो वो कोई शरीर नहीं होता, गुरु साक्षात ब्रह्म का सूचक होता है। इसलिए महाराज कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए ये गुरु गीता में कहा गया है कि ये गुरु शब्द कोई छोटी उपाधि नहीं है कि कोई छोटी उपाधि हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।